हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। तो चलिए बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सब, एकदम बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखोगे, कल हुआ है उसका लाइव क्लास, तो उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन है जो कि मिलते रहेगा। और डेली शाम 6:30 बजे 6:30 में शाम को क्लास होता है। तो आप सभी लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव क्लास से ज्वाइन होने से प्रैक्टिस है जो कि अच्छा होता है। आप है जो कि उस समय लाइव चैट में आंसर भी बता सकते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह से होते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस क्लास का। आप सभी अंत तक रहिए बने और नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहेगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी एंजेल्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए लाइव चैट में क्या होगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, वार एंड पीस पूछा जाए तो यह रचना किसकी है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी जिसका भी यार एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी वाले का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। सेकेंड का आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे अंजलि का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा जाए तो याद रखना है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताइए आंसर। ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन डी लुई ब्लॉक को और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। और वीडियो यदि बाद में देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते चलना है। क्या हो जाएगा इसका? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछा गया तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स है। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। 3 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ होता है तो जार का अर्थ पूछा गया है पीने का बर्तन होगा, ऑप्शन बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी है रूस का सामंत और ऑप्शन डी रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रूस का सम्राट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पूछा। देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग है ये पहली बार कब किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1827 में, ऑप्शन सी 1830 में और ऑप्शन डी 1833 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो समाजवाद शब्द है इसका प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? बताइए। ऑप्शन ए है राजनीति समानता पर, ऑप्शन बी नागरिक समानता पर, ऑप्शन सी कानूनी समानता पर और ऑप्शन डी है आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आंसर फास्ट। आंसर क्या होगा बताइए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी साथी यहाँ पे आंसर देंगे तो आर्थिक समानता पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना पूछा गया तो कोल खोज की योजना यह किसने आरंभ किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोल खोज की योजना तो यह आरंभ किया था स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, स्टालिन। चलिए, बिल्कुल आप सभी का भी करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए ऐसे ही आंसर देते रहिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1865 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रकाशन पूछा गया है। आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का है 1848 में। ऐसे ही आप सभी पढ़ाई जारी रखें और पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर दिया जा रहा है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना या क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना? बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कॉमिनटर्न की स्थापना, तो इसका मुख्य उद्देश्य था वह था क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, ऑप्शन सी है दास कैपिटल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समाजवादियों की बाइबिल पूछा गया तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बताया था कि इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू की? यह भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में बताया कब लागू हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह 1864 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1864। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी आपको बताए हैं सब्जेक्टिव में, इसीलिए कहते हैं कि क्लास 1 भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत सारा सवाल है जो कि सब्जेक्टिव भी कराएंगे तो वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो हर एक क्लास को आपको अटेंड करना है, रोज़ 6:30 बजे क्लास चल रहा है। चलिए अब बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु, तो क्या बतलाए थे लेनिन की मृत्यु? बताइए आप सभी इसका आंसर। क्लास देखो तो आपको मालूम ही होगा कब हुआ था लेनिन की मृत्यु, तो 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को, 1 मार्च, 1 अप्रैल, या यहाँ पे हो जाएगा 1 मई, इसको 1 मई कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है केरेंस्की ने, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने, और ऑप्शन डी स्टालिन ने। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। और लेनिन की मृत्यु को अब अभी बताइए क्या होगा? अभी बताए हैं लेनिन की मृत्यु तो 1924, लेनिन की मृत्यु 1924 भी आई क्वेश्चन है, याद रखना है, भूलना नहीं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1865 में। 16 का आंसर क्या होगा? रूस में कृषि दास्ता, तो यह क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। रूस में कृषि दास्ता समाप्त हुआ था, यह हुआ था 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे होगा 17 नंबर क्वेश्चन है 17। वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक, वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय या इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तावस्की, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक है तो इवान तुर्गनेव है इसके लेखक। वर्जिन स्वाइल के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1818 में,
ऑप्शन सी 1832 में, ऑप्शन डी 1856 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 18 का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो यह ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए किसका रहा है? चलिए ऑप्शन ए इसका 19 का करेक्ट आंसर है। बी नहीं होगा, बी नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें बोलेंगे स्वप्नदर्शी समाजवादी? ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन ए दिया है व्यवहारिक आदर्श को मानने वाले को, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वाले को, ऑप्शन सी है वर्ग समन्वय की बात करने वाले को, और ऑप्शन डी है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को। बताइए स्वप्नदर्शी समाजवादी इनमें से किसे बोलेंगे? तो जो वर्ग समन्वय की बात करे, वर्ग समन्वय की बात करता है उसे बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, ऑप्शन बी नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। किसका ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे सुमित का, ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन ने, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एक लाल सेना है और एक है लाल कुर्ती। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो याद रखना है लाल सेना और एक है लाल कुर्ती। तो लाल सेना का गठन पूछा जाए तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन कौन किया था? तो ट्रॉट्स्की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल कुर्ती के गठन पूछे तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। लाल कुर्ती का गठन कार्ल मार्क्स किया था। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? 23 का आंसर फास्ट। किस देश के बीच हुआ? नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी आप लोग का रॉन्ग आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी नहीं होगा। बताइए फिर से, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, रूस एंड जर्मनी। आंसर में देखिए रूस और जर्मनी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी है 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं। समाजवादी भावना का उदय, समाजवादी भावना का उदय पूछा है तो याद रखना है आप लोगों को 18वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए अभी। चलिए लाइक का बटन जल्द से प्रेस कीजिए, बिल्कुल लाइक कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1863 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका? तो 1861 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए साम्यवादी शासन का पूछा गया है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, अमेरिका में, जापान में या चीन में? कहाँ हुआ था बताइए। 26 का आंसर, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए है लुई ब्ला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 27 का आंसर थी कार्ल मार्क्स था, जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्ला और सेंट साइमन यह दोनों यूरोपियन समाजवादी के था, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन,
पोलो ने किस वर्ष विद्रोह किया? ऑप्शन ए है 1863 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1926 में। पोलो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो पोलो ने विद्रोह किया था 1863 में। ऑप्शन नंबर ए 28 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? 29 29 का आंसर क्या होगा? तो यह फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन सी। और लास्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? 1805 में, 1815 में, 1867 में या 1906 में। चलिए इसका आंसर आप सभी को राइट बताना है, क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 1867 में दास कैपिटल की रचना 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर के 30 ऑब्जेक्टिव को किए। आपका 30 में कितना सही हुआ जल्द से बताइए। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है जल्द से। जैसे कि आपका 30 में 29 सही हुआ तो इस तरह से लिखिए 29/30। 30 में 30 सही हुआ है तो 30/30 जल्द से बताइए कितना आपका सही हुआ। 30 में कितना सही हुआ है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द से आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कितना सही हुआ ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर। आप सभी रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए बाय बाय।